अभी हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं क्लीवेज क्या होता है। क्लीवेज मतलब होता है ब्रेक होना, स्प्लिट हो जाना, ब्रेक हो जाना। ब्रेकिंग ऑफ ईथर विद द हेल्प ऑफ HI हमारे रिएक्शन का नाम है। ईथर क्या होता है? ROR जो होता है ना, उसको हम ईथर बोलते हैं। तो ROR या ROR डैश भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दोनों साइड सेम है। जैसे इस तरफ CH, अगर ROR लिखा है ना तो दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। जैसे अगर मैंने CH2 मतलब यहाँ तो CH3 आएगा, CH3 CH2O लिखा है तो इस तरफ भी CH2 और CH3 आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अगर मैंने ROR डैश लिखा है ना, मतलब इस साइड डिफरेंट कार्बन नंबर्स हैं और इस साइड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हैं, तो इसमें मैंने लिखा जैसे CH3O CH2 CH3, तो इधर 2 कार्बन हो गए, इधर ये होता है R और R डैश का मतलब। सबसे पहले हमारे पास ना इसमें 2 केस आते हैं, एक तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में। बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं है। सिमेट्रिकल एल्कीन में हम बताते हैं, हम हर रिएक्शन को 2 बेसिस पे पढ़ेंगे। एक तो हम कोल्ड HI/HI डालें, एक हम डालते हैं हॉट HI/एक्सेस HI। एक बात तो याद रख लेना, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। ROR लिखा है, ROR हमें क्लीवेज कराना है, बॉन्ड तोड़ना है, तो हम इसको ऐसे ऐसे ही तो तोड़ेंगे बॉन्ड को। एक बॉन्ड, अब ये बात तो याद रख लेना कि है ना HI लिखा है ना, दो चीज़ होंगी इसमें ना, याद रख लेना। एक तो बनता है RI और एक बनता है ROH। इसको घोट के पी जाना कि ये इम्पोर्टेंट है बहुत, कि एक बनता है RI, एक बनता है ROH। RI तो साफ साफ दिख रहा है और ROH भी बनता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या बनता है, हॉट में बनता है RI प्लस में RI। ये एक साइड का R के पास गया I और दूसरे साइड के R के पास गया है OH, ये बात याद रखना। एक साइड के R के पास गया है I, दूसरे साइड के पास गया है I। जब हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी सिमेट्रिकल में, हमेशा अब हमारा फिक्स हो गया कंसेप्ट, इतना ही याद करना था। फर्स्ट केस जब आएगा कोल्ड वाला तो हम दोनों साइड सेम ही है तो कुछ मैटर नहीं करता, किसी भी साइड दे दो RI प्लस ROH। दूसरी साइड क्या बचती है, दूसरा हॉट वाले के लिए RI दोनों में I ऐड करना है बस। अनसिमेट्रिकल में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक एक केस आता है। इसमें क्या होता है कि ना, अनसिमेट्रिकल में जो ये है ना R और R डैश, हम कंसिडर करेंगे R डैश बड़ा है R से, R डैश इज़ ग्रेटर देन R, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, उस अकॉर्डिंगली हम आंसर लिख रहे हैं। हमारा ना एक बात तो याद रखना कि जब हॉट डालेंगे ना, हॉट HI, तो इसमें RI प्लस में R डैश I। हॉट एक्सेस वाला HI और हॉट HI एक ही बात है, इसलिए लिखा जाता है। इसमें हमेशा याद रखना सिर्फ I लगेगा दोनों साइड, कोई भी हो, R हो या R डैश हो, दोनों में R और I जुड़ जाएंगे बस I का अटैचमेंट करना है दोनों में। और कोल्ड में ऊपर वाला केस तो हमने देख लिया सिमेट्रिकल है, क्योंकि सिमेट्रिकल है इसीलिए हमें कोई टेंशन नहीं कि हम किधर I और किधर OH लगाएं, बस इतना याद रखना है I और OH लगेगा। सिमेट्रिकल है तो इधर भी R उतने ही होंगे, नंबर ऑफ कार्बन इधर भी सेम होंगे, तो RI प्लस ROH लगा दो। और इधर RI तो जुड़ता है ही एक्सेस हॉट में तो हर जगह RI बनेगा दोनों साइड। बात आती है, बस इसके कोल्ड को समझ लेते हैं। इसके कोल्ड को समझना ज़रा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने पहले ऊपर लगाया था RI और ROH, हम इसमें क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है RI लग जाए एंड R डैश OH। इस वाले के पास तो I लग गया, इस वाले के पास OH बन लग गया। या फिर क्या केस हो सकता है, और इस R के साथ तो OH लग जाए एंड R डैश के साथ I लग जाए, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके पास एक बार I लग गया, इसके पास एक बार I लग गया, तो इसके पास तो OH लगाना पड़ेगा, तो हमने वो फर्स्ट केस में देख लिया। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसके पे I की जगह OH लग गया, तो R डैश में हम क्या I लगाएंगे बस, और हमारे पास कोई केस बनता नहीं, तो ये केस बन गया। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये की पॉसिबिलिटी क्या बनती है। अब किस समय क्या यूज़ करना है वो मैं समझा देता हूँ। ये ना अभी तक मैं बता देता हूँ, ये 4 पॉसिबिलिटी थी ना हमारे पास, ये 2 स्टेप में, तो क्लियर कर देता हूँ। अभी बस एक को समझाऊंगा डीपली और 3 तो बेसिक आ ही जाएंगी। ROR है तो इसमें हमने देख लिया RI और ROH लगाना, कोई टेंशन नहीं लेनी किसको किधर लगाना है, क्योंकि दोनों साइड सेम ही है, सिमेट्रिकल है। और हॉट आई में हमेशा RI और RI लगेगा हर जगह, चाहे वो कोई भी केस आ जाए। हमारे पास बात आती है, हमने अनसिमेट्रिकल में कोल्ड HI के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए हम एक बार ढंग से एक बार वो देख लेते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। देखो दो तीन केस बन सकते हैं कि ना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री R के लिए ROR डैश, इनमें से या तो यह हो सकता है कि ना R डैश की वैल्यू 1 डिग्री कार्बन के साथ हो, 2 डिग्री की और 3 डिग्री को, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बात हमने याद कर रखी है, 3 डिग्री तो फेवर करता है SN1 को, और इन्हें 2 डिग्री फेवर कर सकता है, वो तो डिपेंडेंसी है थोड़ी सी, बट यहाँ पर 2 डिग्री हमारे मेजरली SN2 को ही फेवर कर लेता है, ठीक है। 1 डिग्री तो हमने कहा था SN
टू को ही फेवर करेगा, SN1 को नहीं करेगा, और CH3 वाला तो हमेशा ही करेगा। 1 डिग्री SN1 को फेवर नहीं करता, SN2 को ही फेवर करता है, क्योंकि इतना डोनेटिंग साइट कोई नहीं होती है। तो जो भी 1 डिग्री और 2 डिग्री आर अगर तुमको मिल गया ना, कोई भी आर 1 डिग्री और 2 डिग्री का, तो हमारे पास पता है क्या होता है, हम है ना इस आर के ऊपर लगाते हैं आई, और आर डैश के लगाते हैं OH। आर डैश के ऊपर, इसके ऊपर आई लगाएंगे, शुरू में आई, और इसके ऊपर OH। ये बात याद रखना अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रेजेंट है तो। और अगर 3 डिग्री प्रेजेंट है तो यूँ समझ लेना जस्ट अपोजिट कर देना है, इस आर के ऊपर लगाएंगे अब की बार OH, और इस आर डैश के ऊपर लगाएंगे हम, जो आर डैश था इसके ऊपर लगाएंगे हम आर डैश आई। ठीक है, ये बात याद रखना बस। हमने क्या देखा अभी तक, वो शुरू के 3 पार्ट तो हम देख चुके हैं। अनसिमेट्रिकल में अगर कोल्ड HI की बात है, कोल्ड HI में हमें बस इतना देखना है कि ना 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, आर के साथ, ये इस वाले पार्ट के साथ, इस तरफ वाले पार्ट के साथ आर के साथ आई लगा देना है, उस तरफ वाले के साथ OH लगा देना है। दूसरे केस में अगर है ना 3 डिग्री दे रखा है, 3 डिग्री का एक ही केस बनता है कि 3 डिग्री है तो भाई 3 डिग्री ही है, उसका तो क्या ही सोचें और कुछ पाएगा। तो 3 डिग्री है तो उसमें क्या करना है, हमें बस इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। जब हमने आर के पास आई दिया था, उसको हटा के आर के साथ अब OH दे दो, और आर के साथ OH दे दिया तो जाहिर सी बात है आर डैश के साथ ही आई को जोड़ना पड़ेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने ये फर्स्ट केस लिया, इसमें ROR की फॉर्म है, हमने ये देख लिया तो सिमेट्रिकल है, लेफ्ट भी उतनी है राइट भी उतनी, तो हम कहीं किसी को भी OH दे देंगे और किसी को भी आई दे देंगे। CH3 आई लिख दिया, प्लस में CH3 OH लिख दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और हॉट वाले में तो हर केस में CH हो, R डैश हो, आई जुड़ता है, तो CH3I प्लस CH3I देखिए। सिमेट्रिकल का कोई डाउट नहीं है। इधर अनसिमेट्रिकल का केस आ गया, तो हम ये देख लेंगे हमारे केस क्या था, R डैश का केस था हमारा। अभी हमने क्या देखना है कि है ना ये वाला कितने डिग्री में है, कितने डिग्री में, ये अटैच्ड वाला कार्बन, ये वाला, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री में तो SN2 होगी, और SN2 होगी तो हमारे पास क्या था, SN2 के हमारे केस क्या था, SN2 में 1 डिग्री वाला ऊपर था RI, और ROH था हमारे पास, R डैश OH केस था। ठीक है, तो हमारे पास R में I लगा देंगे, CH3 में I लग गया, प्लस में CH3 में OH लग गया। ठीक है, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसमें SN2 होगी, लिख भी देना, क्योंकि डिग्री ऑफ कार्बन देख के। अगर यहाँ पर हमारे पास हॉट वाला होगा, मैंने ये बार बार नहीं लिखूंगा, कोल्ड ऊपर है हॉट नीचे, याद रखना। हॉट में तो हमें कुछ भी नहीं सोचना भाई, CH3 के साथ भी आई लगाओ, CH2 और CH3 के साथ भी आई लगा डालो। एक और CBSE का PYQ है, जैसे कि अब ये देख लिए कि तो 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन पे भी हमारे पास क्या होगा, SN2 ही होगा। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, R के साथ हो, हमारे SN2 वाले में याद कर रखा, R के साथ तो I लगाएंगे, R डैश के साथ OH लगाएंगे, तो CH3 के साथ I लग गया, CH, जैसे अब मैं यहाँ पे ऐड करा देता हूँ, OH इसको यहाँ लिख दिया, प्लस में है OH, और ये CH3 यहाँ पर ऐड हो गया OH। और ये हॉट वाले के लिए केस के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। I के साथ CH और CH3। एक और हमारा पास 3 डिग्री का हो गया। अब 3 डिग्री देखते ही चौंक जाना, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये तो SN1 करेगा। SN2 के लिए क्या पड़ा था, RI और R डैश OH का था। ये अनसिमेट्रिकल की बातें हो रही है, ठीक है सारी। तो अब हमारे पास ये तो SN1 के लिए निकालेंगे, SN2 के लिए था ये, तो SN1 के लिए क्या कहते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट, R पे OH लगाओ, R डैश पे I लगाओ, R पे OH, मतलब मैं लिखूँगा CH3OH, प्लस में I लगेगा R डैश के साथ, यहाँ पर C लिख लेना, C के साथ CH3, और इसमें कुछ सोचने की बात है नहीं सर, हमको तो पता है I लगा देना है बस किसी भी तरीके से। ये वाला सेम चीज़ बनेगी, तो मैं बना नहीं रहा हूँ। अभी एक हमारे पास ये पार्ट आता है, हमने पता है कि बेंजीन के ऊपर है ना कोई भी लोन पेयर वाले बॉन्ड का आइटम हो ना, जैसे हमने X लिया था, यही तो पता था, इनके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब यहाँ पर O लिखा और फिर CH3, इसको मैंने ओपन करके लिख लिया, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा लोन पेयर की वजह से। तो ये बॉन्ड का क्लीवेज कभी नहीं हो सकता है, तो है ना, ये बॉन्ड का क्लीवेज कभी नहीं होगा। तो ROR में हम तो ब्रेक करते थे, ROR डैश हो जाए तो उसमें ऐसे ब्रेक करते थे, तो ये वाला तो कभी टूट ही नहीं रहा है, तो हमारा ये टूट रहा है, तो हमारे पास एडिशन इसके ऊपर ही होगा। इसके ऊपर फिर है ना ऐसे लिख दिया, इसके ऊपर है ना यहाँ पर कुछ बनेगा, प्लस में CH3 यहाँ बन जाएगा I, क्योंकि है ना बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी एक O है, तो इसके ऊपर I का आने का कोई मतलब नहीं बनता, तो यहाँ सिर्फ OH बनता है, OH इस तरफ जाता है। ठीक है, ये तो हुआ कोल्ड की बात। हॉट में बात करते हैं। हॉट में मैंने क्या कहा था, I और I लगेगा, बट एक बात भी तो सोचने की है कि अगर वो तो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो उसमें I लग के क्या ही होगा, यहाँ पर भी OH बनेगा और यहाँ पर सेम टू सेम CH3I लग जाएगा। ठीक है,
और जैसे कि अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ये बस सोचने की बात है। ओ लगा है, ये हुआ देखो सिमेट्रिकल, दोनों साइड सिमेट्रिकल सेम चीज़ें हैं, ये बीच में रेजोनेंस शो कर रहा है आर ओ आर। एक बात सोचने की है यार, ये इसके लोन पेयर की वजह से ना यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा पार्शल, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ये ब्रेक ही नहीं होंगे कभी भी, तो नो रिएक्शन इसका आंसर है। आई होप ये अब वीडियो क्लियर हो जाएगी तुमको।